हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने आत्मिक गुणों को और अपने अच्छे गुणों को जानना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए और उनको उपयोग में लाना चाहिए। और इन गुणों के धन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, अपने सारे आत्मिक गुणों को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा जंगल में शिकार खेलते रास्ता भटक गया। प्यास के मारे गला सूखने लगा। पानी की तलाश में इधर उधर देखते उसकी नज़र एक सन्यासी पे पड़ी। उसके हाथ में पानी की सुराही देख राजा को आशा बंधी और अपने राजाई गर्व से ऊंचे स्वर में बोला, हे सन्यासी, मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। सन्यासी ने पूछा, आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने उसी दर्प से उत्तर दिया, मैं इस राज्य का राजा हूँ। सन्यासी ने कहा, इस समय तुम राजा नहीं, एक याचक हो। फिर भी मैं पानी दूंगा, परंतु बदले में तुम क्या दोगे? राजा ने पहले अपनी स्वर्ण अंगूठी और फिर सारे आभूषण को देने का प्रस्ताव रखा, पर सन्यासी नहीं माना। तब राजा ने अपने राज्य में पहुंचकर बहुत सारी जमीन व धन देने की बात कही, पर सन्यासी टस से मस ना हुआ। राजा ने धन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते विवश होकर कहा कि मेरा सारा राज्य तुम्हारा, पर मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। सन्यासी हंस पड़ा और बोला, राजन, संपत्ति पाना मेरा लक्ष्य होता तो सन्यासी क्यों बनता, पर चलो पानी पियो। पानी पिलाकर वह दोबारा बोला, राजन, मैं तो आपको यह आभास कराना चाहता था कि अभिमान ऊंचा जाता है तो संपत्ति की कीमत कम हो जाती है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हारे राजपाट की कीमत इतनी घटा दी कि वह पानी की कुछ बूंदों से भी कम कीमत का हो गया। राजन, संपत्ति की कीमत हमारे गुणों से बढ़ती है और अवगुणों से कम हो जाती है। अवगुणों के कारण ही हमारी संपत्ति हमसे छिड़ जाती है। यादगार ग्रंथ रामायण में कहा गया है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति विनाना। भावार्थ है कि जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ हमारी सेवक बन जाती हैं। ऊपर कहानी को हम थोड़ा चेंज करके दोबारा पढ़ते हैं। जंगल में प्यास से परेशान राजा ने जब पानी की सुराही लिए हुए सन्यासी को देखा तो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे सन्यासी महाराज, आप तो दया के अवतार हैं। जल रूपी अमृत की कुछ बूंदों से प्राणदान दीजिए। सन्यासी ने बड़े प्यार से राजा को भरपेट पानी पिलाया और कहा, राजन, आपकी नम्रता ने मेरी सुराही के जल को ही नहीं, मेरी दुआ रूपी जल को भी अपनी ओर खींच लिया है। मैं आपके पहनावे से जान गया हूँ, आप राजा हैं और आप जैसे शालीन और निराभिमानी राजा का धन बल दोगुणित हो, यही मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर सन्यासी ने उन्हें उनके शिविर तक पहुंचा दिया। पिछली कहानी में राजा एक गिलास पानी के बदले राजपाट दांव पर लगाता है, अर्थात पानी इतना महंगा। दूसरी कहानी में राजा बिना कीमत भरपेट पानी पीता है, अर्थात पानी इतना सस्ता। इससे सिद्ध होता है कि जब मानव गुणवान था, देव तुल्य था, तो प्रकृति के सभी अमूल्य उपहार उसके सेवक थे। परंतु काल कर्म में जैसे जैसे उसकी कलाएं उतरती गई या उसके गुण कम होते गए, गुणों का स्थान दुर्गुणों ने ले लिया, उसमें अहंकार का प्रवेश हुआ, तो जीवन उपयोगी चीज़ें महंगी हो गई, हवा पानी सब कुछ बिकने लगा। यदि हम चाहते हैं कि जीवन यापन के सभी साधन सभी को सरलता से उपलब्ध हो, कहीं भी भूख गरीबी ना हो, तो इसके लिए गुणों रूपी धन से जीवन को धनवान बनाएं। स्थूल धन की अधिकता मनुष्य को अहंकारी बना देती है, परंतु ज्ञान, गुणों, शक्तियों जैसे कई अन्य धन उसे अधिकाधिक नर्म और मिलानसार बना देते हैं। आइए देखें वह धन कौन कौन से हैं। पहला, समय रूपी धन। यह वह धन है जो
समाप्त हो जाए तो चाहने पर भी वापस नहीं लौट कर आता, और जो शेष है वह बिना प्रयास के ही हम तक पहुंचकर वर्तमान के रूप में साथ चलता रहता है। इसीलिए खर्च हुए समय से प्राप्त अनुभवों की शक्ति से वर्तमान एवं आने वाले समय को श्रेष्ठ रूप से खर्च करने की कला ही श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। समय के सदुपयोग द्वारा प्राप्त सुखद अनुभव ही हमारी सच्ची संपत्ति है, जो अंतर्मान में संतुष्टिकारक स्मृतियों या याद एवं ज्ञान के रूप में सम्माहित हो जाती है। जो अपने समय रूपी धन को श्रेष्ठ कार्यों में व स्वयं उन्नति में खर्च नहीं करते, उन्हें सुखद अनुभवों व पुण्य स्मृतियों के स्थान पर पश्चाताप या असंतुष्टता का बोझ ढोना पड़ता है। यह सिद्धांत है कि समय उनका साथ देता है जो समय के साथ चलते हैं और उसे सफल करते हैं। जिन्होंने अपना पूर्व समय सफल नहीं किया होता, उन्हें आगे के जीवन में अतिरिक्त समय खर्च करके एवं अतिरिक्त कार्य भार उठाकर उस व्यर्थ गवाए समय की भरपाई करनी पड़ती है। यही सही समय पर यदि किसान बीज ना बोए तो फसल अच्छी नहीं होती। स्थूल धन प्राप्ति में भी बहुत अधिक महत्व इस बात का है कि सही समय पर सही निर्णय व कार्य किए जाए, नहीं तो बाद में उस कार्य का महत्व नहीं रहता। दोस्तों, दूसरा है सद्गुणों रूपी धन। साहस, आत्मविश्वास, मर्यादा, शालीनता, विनम्रता, कर्मठता, सरलता, मिठास, परोपकार इत्यादि एक एक गुण रूपी धन मनुष्य को सफलता के शिखर पर बैठाता है। साहस के बिना क्या कोई महान योद्धा बन सकता है? आत्मविश्वास के बिना क्या कोई कठिन कार्य व जीवन की चुनौती स्वीकार की जा सकती है? मर्यादा के बिना क्या विश्वास पात्र बना जा सकता है? शालीनता के बिना स्नेह और विनम्रता के बिना सम्मान मिल सकता है क्या? कर्मठता के बिना सफलता और सरलता के बिना समन्वय हो सकता है क्या? मिठास बिना प्रेम तथा परोपकार बिना जन श्रद्धा और आशीर्वाद मिल सकते हैं क्या? ईमानदारी, नियमितता, अनुशासन, सहनशीलता, सभ्यता, गंभीरता आदि कितने ही गुण हैं जिनके बिना जीवन की उच्चता संभव ही नहीं है। तो सद्गुण बहुत बड़ी संपत्ति है जिनके रहते मानव जीवन कभी अभावग्रस्त नहीं हो सकता। मनुष्य आत्मा यदि हीरा है तो सद्गुण उसकी चमक है। इनके बिना हीरे की कीमत कभी उच्च नहीं हो सकती। और दोस्तों, तीसरा है आध्यात्मिक शक्तियों रूपी धन। गुण व शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। गुणों के बिना शक्ति नहीं होती और शक्ति के अभाव में गुणों को श्रेष्ठ पूर्वक व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए गुण प्रधान जीवन जीने के लिए शक्तियाँ रूपी धन अनिवार्य हैं। शांति के गुण का संबंध एकाग्रता, स्वयं नियंत्रण एवं सामने की शक्ति से विशेष है। पवित्रता का संबंध सत्यता, विश्वास एवं दृढ़ता से है। प्रेम का संबंध सहयोग, लगन व सामना करने की शक्ति से है। इसी प्रकार परखने, निर्णय करने, विस्तार को संकीर्ण करने, समेटने तथा नेतृत्व करने की शक्ति सफलता के लिए अनिवार्य है। ईश्वरीय ज्ञान का सतत चिंतन एवं परमात्मा पिता की प्रेम व तन्मयतामयी याद इन शक्तियों को जागृत कर देती है। जीवन की जिन कठिन परीक्षाओं में धन संपत्ति कुछ नहीं कर पाती, वहाँ आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त मनोबल एवं दृढ़ इच्छा शक्ति ही काम आती है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर कोई महान मानव और कोई साधारण मानव बन जाता है। दोस्तों, चौथा है दुआओं रूपी धन। दुआओं के प्रभाव चमत्कार की तरह अनुभव करते हैं। अचानक कोई व्यक्ति व साधन ऐसे सहयोग बन जाते हैं जिनकी हमने आशा नहीं होती। अज्ञात प्रेरणाएं हमारा मनोबल बढ़ा देती हैं। दुआएं वे असरदार होती हैं जो सच्चे दिल से निकलती हैं। शर्तों, सुविधाओं और अनुकूलता के मापदंडों पर दी गई दुआओं में विशेष असर नहीं होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति घरेलू समस्याओं, कलह आदि
मिटाने की भावना से गरीब भिखारियों को भोजन वस्त्र आदि देता है, तो उसके मन में भिखारियों के प्रति दया भाव बाद में है, परंतु अपनी समस्या दूर करने के लिए दुआएं व पुण्य पाने की अपेक्षा पहले है। यह शुभ कर्म उसकी आवश्यकता उससे करा रही है, ना कि दया। ऐसी अपेक्षाओं के साथ किए गए अच्छे कार्य का फल भी साधारण व अल्प ही रहेगा, लेकिन चरित्र की गुणवत्ता के लिए किए गए कर्मों के बदले दिल के आशीर्वाद मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति उसे भी दुआएं दे सकता है जो उसकी आलोचना करता हो, परंतु सही मार्ग दिखाता हो। शर्तों को आधारशिला पर मिला दुआओं का धन या तो साधारण सिक्का है या खोटा सिक्का, सच्चा मोती नहीं। तो दोस्तों, पांचवा है श्रेष्ठ कर्मों रूपी धन। पुण्य का खजाना भाग्य व समय रूपी बैंक में जमा उस फिक्स डिपॉजिट की तरह है जिसकी किस्त समय पूरा होने पर अपने आप ब्याज सहित मिलती है। यह वर्तमान में कमाया हुआ धन नहीं बल्कि पूर्व संचित धन होता है जो समय पर फलीभूत होता है। अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छा माहौल मिलना, अच्छे संबंधी मिलना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, अच्छा मार्गदर्शन मिलना, ये सब पुण्य फलीभूत होने के परिणाम हैं। ऐसे सौभाग्य को अच्छे कर्मों से बढ़ाना और सुरक्षित रखना आवश्यक है, नहीं तो मात्र भोग उपभोग में खर्च करते रहने से यह धन समाप्त हो जाता है और कुसंग में तो तेजी से विनष्ट हो जाता है। दोस्तों, छठा है प्रतिभा कला व हुनर रूपी धन। प्रतिभा व कला वह धन है जो व्यक्ति को धरती से आकाश पर बिठा देता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास भले स्थूल कुछ ना हो, पर प्रतिभा उसे बहुत कुछ बना देती है। लता मंगेशकर, बीरबल, मुंशी प्रेमचंद, चाणक्य, सचिन तेंदुलकर, दादी जानकी, ब्रह्मा कुमारी, शिवानी बहन आदि अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति तत्व हैं। अपनी कला से वे सबके दिलों को जीत सके तो यह सूक्ष्म धन ज्ञान, एकाग्रता, लगन और अभ्यास, इन 4 साधनों के द्वारा कमाया जाता है और विनम्रता द्वारा सुरक्षित और विकसित किया जाता है। यह कला रूपी धन सम्मान, स्नेह, लोकप्रियता के साथ साथ स्थूल धन की भी अपार प्राप्ति कराता है। दोस्तों, 7वां है स्वास्थ्य रूपी धन। यह वह धन है जो दिखाई देता है। इसको संभाल कर रखना तुलनात्मक रूप से सहज है, पर यह दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भोग विलास और आलस्य के वश होकर मानव इस धन को बुरी तरह बर्बाद कर रहा है। तृष्णाओं में डूबकर निकृष्ट व अधिक खानपान से शरीर का संतुलन बिगाड़ता है। आलस्य में निष्क्रियता से शरीर बेडौल और जड़ बन जाता है। शरीर के द्वारा अवांछनीय और निकृष्ट भोग भोगने से अनेक रोगों और दैहिक जर्जरताओं के कष्ट भोगता है और पछताता है। जो समय कुछ कार्यों में बीते वह रोग शैस्य पर बीतता है। स्वास्थ्य से गरीब होने पर मनुष्य के सभी धन वैभव उसके लिए बेकार हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वह ललचा तो सकता है पर प्रयोग नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी स्वास्थ्य रूपी धन फिर से पाने में बहुधा असफल होता है। तो प्रकृति व परमात्मा की इस दुर्लभ अनमोल देन को संभालना और इनकी कद्र करना मनुष्य की जिम्मेवारी है। दोस्तों, 8वां है संबंधों रूपी धन। किसी दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य अपने जीवन का 80 से 85% सुख संबंधों के सानिध्य में प्राप्त करता है। अकेलापन मनुष्य को अंदर से काटता है। क्या कोई भोजन बनाने वाली, सफाई करने वाली नौकरानियां माँ, बहन व पत्नी का स्थान ले सकती हैं? क्या कोई नर्स माँ व पत्नी जैसी सेवा कर सकती है? मनुष्य की यह साधारणता है कि दाम चुकाकर मिली सेवाओं को वह बहुत महत्व देता है और बिना दाम चुकाए भाग्य से मिले अनमोल संबंध की कद्र करने में असफल रहता है। अनेकों सुख के संबंधों को अपना स्वार्थ, अहंकार अथवा स्थूल धन संपत्ति के लालच में भेंट चढ़ा देता है।
और सामानों के साथ अकेला जीना स्वीकार कर लेता है। बहुत देर होने के बाद जब यह हिसाब लगाता है कि क्या खोया और क्या पाया, तो महसूस करता है कि कौड़ियों के बदले अमूल्य संबंधों की संपत्ति को लुटा दिया। सो दोस्तों, ऊपर बताए गए गुण विश्लेषण का उद्देश्य यही है कि हम सभी सूक्ष्म और अविनाशी धन की महिमा को स्वीकार करें। स्थूल धन भी